पौड़ी बस हादसे में मृतकों के शव पहुंच रहे हैं गांव। शव देश लोगों का रो रो कर बुरा हाल। पौड़ी बस हादसे में सभी मृतकों का होगा चंडी घाट पर अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू। लालढांग के संदीप की बारात वापस लौटते ही गांव में मची चीख पुकार। पौड़ी बस हादसे में दुल्हा संदीप के घर से 4 लोगों की मौत। बड़े भाई, बहन, बहनोई और भतीजे की मौत। पौड़ी बस हादसे के बाद मृतकों के गांव में लालढांग पहुंचे हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे। मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। पौड़ी बस हादसे में अब तक 33 लोगों की हुई है मौत। सबसे ज्यादा लालढांग से 16 लोगों की मौत से मातम के बीच बाजार भी रहे बंद। बागेश्वर कोतवाली की रिजर्व पुलिस लाइन माल्टा के पास कार हादसा हो गया। देर रात खाई में गिरी कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर की गई बंद। यूपी सिंचाई विभाग ने भीमगोड़ा बैराज से रोका पानी। दिल्ली में जल संकट की संभावना। उत्तरकाशी में डांडा पर्वत चोटी पर एवलॉन्च में फंसे ट्रैकर्स का आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी और वायुसेना के जवान चला रहे ऑपरेशन। उत्तरकाशी में डांडा पर्वत चोटी पर आए एवलॉन्च में फंसे ट्रैकर्स में 9 के शव मिलने की निम ने की पुष्टि। 20 लापता ट्रैकर्स की तलाश जारी। उत्तरकाशी एवलॉन्च में फंसे लोगों को बचाएगी हौस की 14 सदस्यों की टीम। गुलमर्ग कश्मीर से आई टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। यतीम हेलीकॉप्टर की मदद से हौज की टीम को भेजा जाएगा ऊपर और ऐसे में कार्यों के लिए पहले से ट्रेन टीम एवलॉन्च में फंसे लोगों को निकालने का कर रही है काम। उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एवलॉन्च में ट्रैकर्स के लिए चलाए जा रहे राहत बचाव कार्य के लिए जायजा। घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। मुलायम सिंह यादव की स्थिति में नहीं हो रहा है सुधार। आज भी स्थिति नाजुक। नेताजी का हाल जानने पहुंच गए नेता और कार्यकर्ता। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक। मेदांता के आईसीयू में चल रहा है इलाज। डॉक्टरों ने सेहत को लेकर अखिलेश को दी जानकारी। देश में दुआओं का दौर जारी। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत में नहीं हो रहा सुधार। मुलायम सिंह की स्थिति सुन कार्यकर्ता हुए दुखी। रोते बिलखते पहुंच रहे मेदांता अस्पताल। मुलायम सिंह यादव का हाल जानने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे साथ। चंदौली में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए वैदिक मंत्रों के साथ हुआ हवन पूजन। जल्द स्वस्थ होने की गई कामना। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के पास लगातार बढ़ रही एसपी नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़। मुलायम सिंह यादव की तबीयत की जानकारी लेने पहुंच रहे समर्थक। अमरोहा में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी। नगर की प्रसिद्ध शाह विलायत साहब की दरगाह पर चादर पोसी कर मांगी गई दुआ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने के चलते टली सुनवाई। 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने से कोर्ट हुआ नाराज। नोटिस तामील कराने की कही बात। महेंद्र प्रताप सिंह की श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए 1968 के समझौते को किया गया चैलेंज। जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की अपील। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। बारिश होने के अनुमान। सुबह से आसमान में छाए हुए हैं बादल। चल रही है तेज हवाएं। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई आशंका। गाजियाबाद में बारिश होने के आसार। बहराइच में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ शहर। जलभराव की स्थिति ने खोली नगरपालिका की पोल। सुल्तानपुर में तेज बारिश के कूरेभार थाना में हुआ जलभराव से पुलिसकर्मी परेशान। बलरामपुर में लगातार बारिश से पहाड़ी नाले उफान पर। राप्ती नदी खतरे के निशान के करीब। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कई रास्तों पर आवागमन बंद। प्रतापगढ़ में तेज बारिश और तूफान से गिरा कच्चा मकान के मलबे में दबकर अधेड़ की हुई मौत। लोगों की मदद से निकाला गया शव। सहारनपुर में देर रात माता शाकुंभरी देवी में नदी का जलस्तर बढ़ने से आया सैलाब। मेले में सजी दुकानों के सामान भी बहे। सिद्धार्थनगर में बरसात की वजह से धंस गई पुलिया। दर्जनों भर से ज्यादा गांव का रास्ता बंद। राहगीरों को परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण हुआ लागू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बैठकर 24 सूत्रीय एक्शन प्लान किया लागू।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के दिए गए आदेश। नोएडा में डीएम के आदेश पर विभागों ने की तैयारी पूरी। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नोएडा अथॉरिटी, पोल्यूशन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने दिशा निर्देशन को मिला। सहारनपुर में दबंग युवक ने छात्रा को दी अपहरण करने की धमकी। पीड़ित छात्र ने एसएसपी से लगाए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार। हापुड़ में आपसी विवाद में गांव के ही एक युवक ने दूसरे को मारी गोली। युवक को गोली लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में महिलाओं को डुबोकर मारने की कोशिश। पुलिस में की शिकायत तो दोबारा पीड़ित के घर पर दबंगों ने बोला हमला। पीड़ित की बहन को पीटा, मोबाइल, मंगलसूत्र छीन ले गए दबंग। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में दबंगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को पीटा। घर में घुसकर लाठी डंडों से महिलाओं को पीटा गया। वीडियो सामने आया, जांच जारी। बदायूं में आमने सामने टकराई दो प्राइवेट बसें। करीब 12 लोग घायल। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया जिला अस्पताल। सीतापुर में एमजीएम बनाते समय पेशकर कुकर में ब्लास्ट हुआ। रसोई में मौजूद 3 लोग हादसे के दौरान झुलसे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। ऑटो सवार आधा दर्जन यात्री हुए घायल। नौबस्ता के मझरिया चौराहे की घटना। अमरोहा में सड़क पर चलती बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई जान। धनौरा थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में बस और कार की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में चपेट में आई स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। संभल में पुरानी रंजिश में महिला पर एसिड अटैक। प्रधान पक्ष के लोगों पर एसिड अटैक का आरोप। महिला की हालत गंभीर। मुरादाबाद किया गया रेफर। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर की कार्रवाई। ट्रैक्टर चालक राजू निषाद को किया गिरफ्तार। कानपुर हादसे में 26 लोगों की हुई थी मौत। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे से जुड़ा बड़ा मामला। ट्रैक्टर ड्राइवर ने घटना के दौरान शराब पीने की बात कबूली। कहा हादसे में पहले 2 बार पी थी शराब। महाराजगंज के बहुआर बाजार चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल। वीडियो में शिकायत सुनते दारोगा की अनुशासनहीन तस्वीर आई सामने। निचलौल क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर रेडी वालों का प्रदर्शन आया सामने। नगर निगम द्वारा रेडी लगाने को लेकर सालाना पर्ची कटाने की मांग की गई। अमरोहा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। डॉक्टर पर लगा गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। झोलाछाप डॉक्टर फरार। हापुड़ देहात पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। घर में चल रही तमंचा फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से एक हथियार तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में नौकरी फर्जीवाड़े का मामला पकड़ रहा है तूल। शिकायतकर्ता ने पीएमओ, सीएमओ और सीईओ को लिखा पत्र। अथॉरिटी के निजी सचिव पर लगाया आरोप। बुलंदशहर चूहरपुर गांव में विशाल अजगर के पहुंचने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को कब्जे में लिया। बागपत में एक ही परिवार के 5 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बेहोशी की हालत में सभी जिला अस्पताल। बांदा में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस और भक्तों के बीच हुई झड़प। देवी भक्तों ने रोका विसर्जन जुलूस। आला अधिकारियों ने मामला कराया शांत। ललितपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात। पीड़िता की मां ने पुलिस पर लगाया समझौते का आरोप। एसपी ने मामले का लिया संज्ञान। शाहजहांपुर में 2 लड़कों को महिलाओं से शरारत करना पड़ा भारी। पुलिस ने कान में भोंपू बजाकर दी सजा। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोग नदी में डूबे। गोताखोरों की टीम कर रही रेस्क्यू। महोबा में दशहरे के मौके पर आरटीआई कार्यकर्ता सत्य का पर्दाफाश करने और सरकारी जमीनों से कब्जा हटाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कार्रवाई न होने पर सीएम के चौखट पर धरना देने की चेतावनी दी। महाराजगंज में न्यूज स्टेट की खबर का असर। नशीबाज सिपाही निलंबित। अनुशासनहीनता, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे जयपुर। विराटनगर के आचार्य धर्मेंद्र के उत्तराधिकारी की चादरपोशी के समारोह में हुए शामिल। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बचरावा में कान्हा गौशाला में गायों की पूजा, गौशाला का किया निरीक्षण। बलिया में एक मंच पर दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर। कार्यक्रम स्थल पर एक साथ पहुंचे दोनों नेता। निजी अस्पताल का एक साथ किया उद्घाटन। ब्रजेश पाठक ने कहा, ओपी राजभर हमारे परमानेंट मित्र। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पहुंचे सीएम योगी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच का उठाएंगे लुत्फ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मंच साझा करने के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर आए सामने। बीजेपी की जमकर की तारीफ। कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में हो रहा सुधार। ऋषिकेश में 55 साल के व्यक्ति की नहर में बहने की आशंका। चप्पल नहर के पास मिलने से जताई जा रही नहर में बहने की आशंका। एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी। ऋषिकेश के 26 साल के दिव्यांग मोनू ने समाज में पेश की नजीर। कई परेशानियों के बाद भी रिक्शा चलाकर परिवार का करता है पालन पोषण। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान लोगों पर गिरा चलता हुआ पुतला। मची चीख पुकार। जलते पुतले के नीचे दबे 7 लोगों को निकाला गया। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में रावण के जलते पुतले से लकड़ी निकालना लोगों के जान के लिए एक आफत बन गया। 7 लोगों के दबने के अलावा 2 लोग पटाखों से झुलसे, 2 लोगों के कपड़े जले, 3 लोगों के सिर फटे। यमुनानगर में रावण के जलते हुए पुतले की चपेट में आने से बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। गनीमत रही कि जान का नहीं हुआ नुकसान। यमुनानगर में हादसे के बावजूद नहीं माने लोग। रावण के पुतले की लकड़ी लेने के लिए दौड़ते रहे लोग। लोगों को काबू करने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। मल नदी में तेज बहाव के चलते 7 लोगों की डूबने से मौत। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान मल नदी का जलस्तर बढ़ने से तिनके की तरह बहे लोग। मची चीख पुकार। करीब 40 लोग बताए जा रहे लापता। जलपाईगुड़ी में हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। चला राहत और बचाव। अभी तक 10 घायलों को नदी से बाहर निकालने की खबर। जलपाईगुड़ी में माल नदी का बहाव अचानक इतना तेज हुआ कि 2 मिनट के अंदर सब कुछ डूबने लगा। नदी किनारे खड़े दूसरे लोग भी चाहकर फंसे लोगों को नहीं निकाल पा रहे थे। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका।